हेलो फ्रेंड्स और मेरे चैंपियन बच्चों, वेलकम टू आर्ज एजुकेशन ई पाठशाला। और मैं हूं आपका कैरियर गुरु रंजीत सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस नई वीडियो में। जी हां बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आप सभी को पता है ये चैप्टर हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपने कवर कर लिए होंगे, बट इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है वो है इस चैप्टर की रिएक्शंस और उनकी इक्वेशन। जी हाँ बच्चों, सबसे ज़्यादा जो इक्वेशंस होती हैं, जो कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज होती हैं, उनकी रिएक्शन जो होती हैं इस चैप्टर से पूछी जाती है। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप में से काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर इस चैप्टर में होने वाली केमिस्ट्री में कहते हैं ना, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में जितनी भी इक्वेशन है, रिएक्शन है, उनकी आप वन शॉर्ट वीडियो बनाइए। तो बच्चों अब आपको इस चैप्टर से कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, जो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, मैं उसकी बात करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप अपने डर को छूमंतर कीजिएगा। जी हाँ बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं, सबको पता ही है कार्बन होता क्या है। कार्बन हमारा एक नॉन मेटल्स है। कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, टेट्रावेलेंसी होती है क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन को ना लूज करता ना गेन करता, आयंस नहीं बनाता है, ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। और मैक्सिमम कार्बन के कंपाउंड्स होने का रीजन आपको पता है, टेट्रावेलेंसी नेचर एंड कैटिनेशन। ठीक है, कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड है, बट कुछ हाइड्रोकार्बन है, कुछ नॉन हाइड्रोकार्बन है। तो आज हम बात करेंगे उसमें से एथेनॉल की, एथेनोइक एसिड्स की। जी हाँ बच्चों, और बाकी आपको पता ही है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहली कार्बन कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है, ये देख लीजिए बच्चों, कंबशन रिएक्शन। जी हाँ बच्चों, जब भी कार्बन के कंपाउंड को हम ऑक्सीजन के साथ, जो हमारी एयर में उनके साथ बर्न करते हैं, कंबशन रिएक्शन जो होती है, तो क्या बनता है। तो आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ बेटा, कार्बन के कंपाउंड, ठीक है, कार्बन या कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है बच्चों, जब इनको ऑक्सीजन के साथ अगर हम बर्न करते हैं तो याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी प्लस वाटर भी निकलेगा। अगर उसके पास हाइड्रोजन है, इसके पास कार्बन के कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन है तो, और साथ आपको पता ही है हीट और लाइट, ये हमारी कंबशन रिएक्शन आपने पहले भी पढ़ी होगी, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन कंपाउंड हो सकता है या खाली कार्बन भी हो सकता है। तो हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल नंबर 1 बच्चों। ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल देखिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन तो है नहीं, तो यहाँ पे वाटर नहीं निकलेगा, केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। और आपको पता है कंबशन रिएक्शन में हीट और लाइट तो भाई कंबशन रिएक्शन की पहचान ही होती है। तो ये सिंपल है, कार्बन या कार्बन के कंपाउंड्स जब भी, ठीक है, उसका कंबशन होता है तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड टी निकलनी है। वाटर कब निकलेगा, देखिए एग्जांपल नंबर 2 में अगर हम मीथेन ले लें। अब मीथेन आपको पता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना, ये देखिए हाइड्रोजन है और इसको हम बर्निंग करते हैं, कंबशन करते हैं इसका, तो कार्बन डाइऑक्साइड की हाँ वाटर निकलेगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि कार्बन के कंपाउंड के पास हाइड्रोजन है, प्लस बाकी तो आपको पता ही है हीट लाइट तो कहीं गई नहीं है हमारी। ठीक है बच्चों, ये दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 हम अपना एथेनॉल ले लेते हैं। जी हाँ बच्चों, एथेनॉल C2H5OH, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा इस चैप्टर में। देखिए अगर हम उसको कंबशन करें बच्चों तो अगेन CO2 प्लस H2O प्लस सब देख लीजिए, क्योंकि हाँ वाटर क्यों निकल रहा है, मैंने क्या कहा, क्योंकि यहाँ कार्बन कंपाउंड के पास हाइड्रोजन है बच्चों। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। बस याद रखिएगा, अगर प्योर कार्बन होता है, अगर हाइड्रोजन नहीं होता है तभी वाटर नहीं निकलेगा। अदरवाइज देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ वाटर भी है, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो वाटर है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट तो सब में है ये कॉमन, बट वाटर तभी होगा जब कंपाउंड के पास हाइड्रोजन होगा। ये हमारी कॉम्बशन रिएक्शंस, कार्बन के कंपाउंड की पहली प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए हम बात करेंगे अपनी इसमें जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, अपनी रिएक्शन नंबर 2 की। जी हाँ बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। अगर कार्बन के कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कराई जाए तो क्या होगा, तो जो इसमें बेस्ट एग्जांपल है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं आपको बताऊंगा। जी हाँ बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ एथेनॉल को एथेनोइक में कन्वर्ट करना। याद रखिए, एथेनॉल यानी एथाइल अल्कोहल को एसिडिक एसिड में कन्वर्ट करना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपकी रिएक्शंस होगी और उसकी इक्वेशंस। ये देखिए बच्चों, हमने क्या करना है, यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, C2H5OH। अब कुछ बुक में C2H5OH लिखा है, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH3CH2OH। ये देखिए बच्चों, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लेते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपको पता है एल्कलाइन KMnO4 प्लस थोड़ी सी हीट। ठीक है, अगर ये नहीं है आपके पास तो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट
है ना, के पोटेशियम डाइक्रोमेट आपको लेना है और वो भी एसिडिफाइड लेना है, K2Cr2O7, ठीक है बच्चों, ये आपको लेना है। तो यहाँ पे ये दोनों क्या काम कर रहे हैं, ये हमारे यहाँ पे कर रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो हमारे एथेनॉल को ऑक्सीडाइज करेंगे एथेनोइक एसिड्स में। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पे भी आप हीट ले लीजिएगा, ठीक है, मतलब हीट तो चाहिए बच्चों। यहाँ पे बन जाएगी CH3COH और थोड़ा बहुत वाटर भी निकलेगा, ठीक है बच्चों, ये आप नोट कर लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्कलाइन KMnO4 यानी पोटेशियम पैरामैग्नेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ये हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके पास भर भर के ऑक्सीजन होती है जो एथेनॉल को ऑक्सीडाइज करते हैं। यहाँ पे एथेनॉल का ऑक्सीडेशन होगा एथेनोइक एसिड्स में, यहाँ मैं नाम लिख देता हूँ बच्चों, बहुत आप भी लिखिएगा हमेशा एथेनॉल, और यहाँ पे हो जाएगी एथेनोइक एसिड। सबको पता है एथेनोइक एसिड्स को एसिडिक एसिड्स भी बोलते हैं, और हमारा एथेनॉल कॉमन नेम इथाइल अल्कोहल भी होता है, अल्कोहल फैमिली का सेकंड मेंबर है, कार्बोक्सिलिक एसिड की सेकंड मेंबर है, ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको इस रिएक्शंस का नाम होता है एजिंग ऑफ वाइन। जी बच्चों, एजिंग ऑफ वाइन, जब हम एथेनॉल का ऑक्सीडेशन करते हैं वो एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट होता है। हाँ, वाटर भी निकलता है, आप लिख लीजिएगा, बट एथेनॉल कन्वर्ट टू एथेनोइक ऑक्सीडेशन होता है अल्कोहल का, ठीक है। हम बात करते हैं अपनी इसमें रिएक्शन नंबर 3। जी हाँ बच्चों, एडिशन रिएक्शन, बहुत सिंपल है, दो रिएक्शन है, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन। जो एडिशन रिएक्शन है ना, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शो करता है। अनसैचुरेट मतलब जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड यानी एल्कीन, जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड यानी एल्काइन। यहाँ पे एडिशन किसका होता है, हाइड्रोजन का। अगर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो हाइड्रोजनेशन ब्रोमीन का ऐड होता है, ब्रोमिनेशन क्लोरीन का ऐड हो रहा है, क्लोरीनेशन। तो क्या करता है, हाइड्रोजन आकर के बॉन्ड को तोड़ता है और कार्बन की वैलेंसी को पूरा करता है। तो चलिए हम एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे एडिशन रिएक्शन का। अब देखिए बच्चों, हम पहले एग्जांपल ले रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, आपको पता ही है दो कार्बन है, वर्ड रूट एथ, डबल बॉन्ड है इन, तो ये हो गया इथीन। तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, बट यहाँ पे कैटलिस्ट का होना बहुत जरूरी है। तो आप निकिल ले लीजिए, प्लेटिनम ले लीजिए या प्लेडिडियम ले लीजिए, ये कैटलिस्ट का काम करेंगे। कैटलिस्ट क्या होते हैं, आपको सबको पता है, इक्वेशन की रेट को कंट्रोल करते हैं, आपको रिएक्शन को फास्ट करते हैं। कैटलिस्ट का उस रिएक्शन में कोई इन्वॉल्व नहीं होता, ना उस रिएक्शन में किसी सब्सटेंस का कलर चेंज करते हैं, कुछ इफेक्ट नहीं करते, बस रिएक्शंस की रेट को कम ज़्यादा या ज़्यादा करते हैं बच्चों, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, डबल बॉन्ड टूटेगा, क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है बच्चों, कुछ खाली हाइड्रोजन का ऐड हो जाएगा, और ये देखिए किसमें हो जाएगा, ये इथेन में, है ना। तो ये रिएक्शन ही यूज की जाती है, एडिशन रिएक्शन, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में, मतलब अगर डबल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड में। और हाँ बच्चों, अगर मान लीजिए ये देखिए, अगर आपकी ये रिएक्शन होती, यहाँ पे क्या है, ये इथाइन, ठीक है, इथाइन होता तो पहले एक बार हाइड्रोजन को ऐड करते तो वो किस में कन्वर्ट होता, ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक बार हाइड्रोजन ऐड किया तो यहाँ पे बन गया इथीन। तो आपको एक बार और हाइड्रोजन ऐड करना था इस रिएक्शन में, तो ये क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तब बनेगा इथेन। तो आप लोग डायरेक्ट याद रखिए कि अनसैचुरेटेड, ठीक है, चाहे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो, पहले डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, फिर डबल बॉन्ड हमारा सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, या आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। तो बस वहाँ पे दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ऐड करना होगा, 2H2O। तो याद रखिए, अनसैचुरेटेड को सैचुरेट करना है तो एडिशन रिएक्शन का यूज करना है बच्चों, ठीक है। अगर आप ब्रोमीन ऐड करो तो ब्रोमिनेशन, हाँ यही तो आपको पता चलेगा कि कैसे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड है। जैसे ब्रोमीन वाटर टेस्ट है ना, अनसैचुरेटेड क्या करता है, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा और कलरलेस हो जाएगा, बट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं करते। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अच्छे फ्यूल होते हैं, क्लीन फ्लेम के साथ बर्न होते हैं, आपको पता ही है। तो बच्चे बोलेंगे सैचुरेटेड क्या शो करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जी हाँ बच्चों, बट सब्स्टिट्यूशन से पहले मैं आपको बता दूं इसमें इसका यूज कहाँ किया जाता है। जो वेजी है ना, टेबल जो ऑयल होता है, हालांकि बहुत हेल्थ के लिए अच्छा होता है ये, इसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होती हैं, बट इसमें हाइड्रोजन को वही ऐड करके क्या किया जाता है, वेजिटेबल घी जो फैटी होती है भैया, जो सैचुरेटेड होते हैं, यहाँ अनसैचुरेटेड है, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, बट जो वेजिटेबल घी बनता है या फैट्स बनते हैं, है ना, तो इसी वो हमारे लिए हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। तो एडिशन रिएक्शन को यूज करके वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाया जाता है इंडस्ट्री में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। चलिए हम बात करते हैं इसमें फोर्थ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन सैचुरेट शो करते हैं, अनसैचुरेटेड शो नहीं करते हैं, इसमें कुछ नहीं होता है। बहुत देखिए सिंपल सी हम एग्जांपल ले लेते हैं सब्स्टिट्यूशन का। हमने ले लिया मीथेन और हमने यहाँ ले ली क्लोरीन। अब क्या करेगा, सैचुरेटेड शो करेंगे, उसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, ये देखिए CH3 और क्लोरीन आ जाएगी, और ये क्लोरीन जो हाइड्रोजन निकल रहा है वो दोनों HCl, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरो मीथेन, क्या बोलेंगे, क्लोरो, है ना। तो यहाँ पे क्या है, क्लोरीन एक हेटेरो एटम्स का,
याद रखिए जब भी कोई एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम सैचुरेटेड में से एल्केन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है तो उस एटम या ग्रुप ऑफ एटम को हेटेरोएटम्स कहते हैं, क्लोरोमीथेन। अगर आप ज़्यादा ही क्लोरीन फ्लो करा रहे हैं तो बार बार एक हाइड्रोजन हटता जाएगा, क्लोरीन ऐड होगी, लास्ट में एक ही हाइड्रोजन बचेगा और 3 क्लोरीन आ जाएंगी, है ना, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो याद रखिए क्लोरोफॉर्म, इसको बेहोश करने में यूज आता है, ठीक है। तो ये क्लोरोफॉर्म इसी प्रोसेस से बनता है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये है, सब्स्टिट्यूट कर देता है हाइड्रोजन को कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसको हेटेरोएटम्स कहते हैं। ये याद रखिएगा, अनसैचुरेटेड शो नहीं करती बट सैचुरेटेड शो करते हैं, अनसैचुरेटेड करती है एडिशन रिएक्शन, ठीक है बच्चों। चलिए ये तो थी हमारी रिएक्शंस, और अब मैं बात कर रहा हूँ एथेनॉल और एथेनॉइक की इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एथेनॉल के बारे में बता देता हूँ बच्चों, CH3CH2OH ये आपका उसका फॉर्मूला होता है, या C2H5OH होता है एल्कोहल मेंबर का, है ना, अल्कोहल सीरीज का जो हमारी फैमिली है उसका सेकंड मेंबर है, इथाइल अल्कोहल बोलते हैं, एथेनॉल बोलते हैं, सबको आपको पता ही है। तो इसकी जो पहली रिएक्शन है बच्चों, जी हाँ बच्चों, रिएक्शन विथ सोडियम, जी हाँ रिएक्शन विथ सोडियम। इसमें क्या करते हैं, देखिए CH3CH2OH रहेगा भैया, और सोडियम हमारा ले लीजिए भैया। अब आप खुद बताइए क्या होना चाहिए इसमें। जी हाँ आप सही समझ रहे हैं, सोडियम, केवल सोडियम आ जाएगा H की जगह पे बच्चों, H की जगह पे। ये देखिए CH3C, है ना, CH3CH2ONA, और क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी बच्चों, है ना, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी रिएक्शंस है। चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5OH प्लस Na, है ना, और ये देखिए, है ना, C2H5, है ना, ONA, ठीक है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो इसलिए मैंने लिख दिया, चाहे आप इसको ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सोडियम एथेनॉइड्स हमारे यहाँ पे बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है बच्चों। बहुत ही सिंपल थी ये रिएक्शंस। अब हम बात करेंगे रिएक्शन नंबर 2। जी हाँ बच्चों, रिएक्शन विथ कंसनट्रेटेड H2SO4। जी हाँ, ये रिएक्शन का नाम हम लोग कहते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी, क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और यहाँ पे जो कंसनट्रेटेड H2SO4 होगा वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होगा। तो देख लेते हैं इसकी हम रिएक्शन। ये देखिए यहाँ पे CH3 कुछ भी आप लीजिए, CH2OH, है ना, यहाँ पे हमारा एथेनॉल है। आप नोट कर लीजिएगा बच्चों, एथेनॉल है, यहाँ पे हमें कंसनट्रेटेड H2SO4 एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेना पड़ेगा और थोड़ी सी हीट करनी पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होने वाला है। तो जी हाँ, बनने वाली है आपकी इथीन। क्या बनने वाली है बच्चों, इथीन। और क्या निकलेगा बच्चों, जल्दी से बताओ। हाँ आप सही कह रहे हैं, वाटर। जी हाँ बच्चों, वाटर रिमूव होगा, इसीलिए तो इस रिएक्शन का नाम है क्या, डिहाइड्रेशन। और यहाँ पे कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स है। तो ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी रिएक्शंस है अल्कोहल की। चलिए हम बात करते हैं इसमें हमारी एथेनॉल की 3rd नंबर की। जी हाँ, आपको पहले भी आपको देख ली है ये रिएक्शन, एजिंग ऑफ वाइन की बात कर रहा हूँ, ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल। फिर से मैं लिख रहा हूँ, ये देखिए CH3CH2OH जिसको हम लोग बोलते हैं एथेनॉल, इसका ऑक्सीडाइज करना है ना, ऑक्सीडेशन करना है किसके प्रेजेंस में, एल्कलाइन, है ना, बेसिक एल्कलाइन, बेसिक केमिनो पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिफाइड। ठीक है बच्चों, आप नोट कर लीजिए पहले, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, यानी K2Cr2O7 होता है। और हीट तो आपको करना ही है, ठीक है, हीट तो आपको पता ही है करना है। और आपको पता है क्या होता है, एथेनॉल किस में कन्वर्ट होता है, जी हाँ बच्चों, एथेनोइक एसिड्स में। जी हाँ बच्चों, ये देख लीजिए आपकी हो गई एथेनोइक। थोड़ा बहुत पानी भी निकलता है, आप लिख लीजिए या नहीं लिखना है आपकी मर्जी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एथेनॉल का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं वो एथेनोइक में कन्वर्ट होती है। यहाँ पर ये दोनों हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, इन दोनों में से कोई एक ले लीजिएगा जो एथेनॉल को ऑक्सीडाइज करता है एथेनोइक एसिड में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शंस और उसकी ये इक्वेशंस। तो चलिए हम बात करते हैं अपनी एथेनोइक एसिड्स की। जी हाँ बच्चों, एथेनोइक एसिड, ये देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकेंड मेंबर है, इसको एसिडिक एसिड भी बोलते हैं, CH3COOH। ये आप याद रख लीजिए। एथेनोइक एसिड्स का अगर 5 to 8% हम वाटर के साथ सोल्यूशन बनाएं तो वो विनेगर होता है। इसका फ्रीजिंग, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, अराउंड 290 केल्विन होता है। जरा सा भी कोल्ड क्लाइमेट होता है तो ये फ्रीज हो जाती है, इसलिए इसको हम लोग ग्लेशियल एसिड्स भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 290 केल्विन, जी हाँ बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट होता है। और बाकी आपको पता है 5 to 8% अगर इसको वाटर के साथ
ये विनेगर बन जाता है, ठीक है, एक्वस फॉर्म में विनेगर बन जाता है। ओनली 5 to 8%, याद रखिए, पूरा नहीं। तो कई बच्चे सोचते हैं एसिडिक एसिड ही विनेगर, नहीं, ओनली 5 to 8% एसिडिक एसिड विथ वाटर, बाकी तो वो विनेगर है। चलिए बच्चों, हम बात करते हैं इसमें रिएक्शन नंबर 1 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ बच्चों, रिएक्शन ऑफ एसिडिक एसिड आपको पता है किसके साथ, अल्कोहल के, बट इस रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं एस्टरिफिकेशन, क्योंकि एस्टर का मॉलिक्यूल बनता है जिसकी स्मेल स्वीट होती है ना। इसको एज अ फूड में यूज किया जाता है, जहां पर हमारे जैसे ना फ्रूटी स्मेल्स होती है, परफ्यूम में यूज किया जाता है स्वीट स्मेल वाला सब्सटेंस जिसको एस्टर बोलते हैं, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है एस्टरिफिकेशन। जी हाँ बच्चों, एस्टरिफिकेशंस देखिए क्या करते हैं, इसमें एस्टर बनता है, कैसे बनता है ये देख लीजिए। CH3COOH, जी है, ये है आपकी एथेनोइक एसिड्स। कौन सी एसिड्स? जी हाँ बच्चों, एथेनोइक। क्या करना है, कंबाइन करना है किसके साथ, CH3, आप CH3CH2OH लिखिए या C2H5OH लिखिए, किसके साथ, एथेनॉल के साथ। और बच्चों किसकी प्रेजेंस में, जी हाँ, यहाँ पर एक कैटलिस्ट यूज करेंगे एज अ कंसंट्रेटेड H2SO4, कैटलिस्ट का काम करेगा। क्या होगा, कुछ नहीं, देखिए ये एसीटेट माइनस प्लस, ठीक है, ये अल्काइल प्लस और माइनस आप समझ गए हैं, ये H+ इसके पास जाएगा और ये जो प्लस वाला मॉलिक्यूल है इसके पास, ये देखिए CH3COO, बस H को हटा दीजिए और क्या आ जाएगा, C2H5, और बाकी क्या है, वाटर, ठीक है। ये देखिए, ये आप इसको पहचान लीजिए, इसका नाम है इथाइल एथेनोएट, इथाइल एथेनोएट या इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट, यही होता है हमारा एस्टर। क्या होता है बच्चों, एस्टर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। CH3COO, C2H5, इथाइल एथेनोइड या इथाइल एसीटेट, और साथ में आपका निकलता है वाटर, तो ये है एस्टर, इसलिए इसको बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। नोट कर लीजिए, जरूर आएगी, पक्का, प्रॉमिस, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एस्टर हमारा स्वीट, इसकी जो स्मेल भी होती है, स्वीट स्मेल होती है, परफ्यूम में, फ्लेवरिंग एजेंट में, खाने वाले में यूज किया जाता है, जैसे फ्रूटी वगैरह में, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, एस्टर की बात ही जैसे ये बन गया तो हम बात कर रहे हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की, इसी में ही आती है सैपोनिफिकेशन। जी हाँ बच्चों, इसी रिएक्शन में सैपोनिफिकेशन, देखिए अभी क्या बताया था, CH3COO, C2H5 था। जी हाँ बच्चों, याद रखिए ये एस्टर था कि नहीं था, एस्टर, ठीक है, ये हमारा एस्टर है, ठीक है, इथाइल एथेनोइट है, ये हमेशा याद रखिए। अगर सर इसमें कास्टिक सोडा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको रिजेक्ट करा दिया जाए तो वापस से आपका C2H5OH निकल लेगा, प्लस और माइनस, माइनस और प्लस, ये इसके साथ जाएगा, C2H5OH निकल लेगा भैया, वापस से क्या बन जाएगा, एथेनॉल। फिर ये सोडियम जाएगा किसके साथ, पहचान लीजिए, एसीटेट के साथ, तो सोडियम एथेनोइड। जी हाँ बच्चों, सोडियम एथेनोइड या सोडियम एसीटेट, जिसको हम लोग बोलते हैं साबुन, सोप मॉलिक्यूल है बच्चों, यही साबुन है। इसलिए इस रिएक्शन की बात, हम जो इस रिएक्शन का नाम जो होता है वो होता है सैपोनिफिकेशन। जी हाँ बच्चों, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सैपोनिफिकेशन, ठीक है, अगर एस्टर को आप NaOH के साथ रिएक्ट कराएं तो बच्चों, ठीक है, ये दोनों एक साथ पूछी भी जाती है। अब हम बात कर रहे हैं रिएक्शन ऑफ, जी हाँ बच्चों, जो हमारी एसिडिक एसिड्स होती है कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। सबको पता है एसिड, यहाँ पे एसिडिक एसिड है, अगर हम कार्बोनेट लें, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, है ना, बाइकार्बोनेट्स लें, ठीक है ना, कार्बोनेट ले या बाइकार्बोनेट ले, और ठीक है, उसके साथ अगर इनकी रिएक्शंस हम कराएं तो आपको सबको पता है हमारा सॉल्ट बनता है, CO2 गैस निकलती है और साथ में वाटर बनता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं। हमने एसिडिक एसिड ले ली, ठीक है, अब ले लेते हैं भैया एथेनोइक एसिड्स, ये देखिए ये हमारी है, और हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3। क्या करना है, रिएक्शन करानी, सबको पता है एसिड प्लस कार्बन या बाइकार्बोनेट, CO2 गैस, सॉल्ट कौन सा बनेगा, ये देखिए CH3CONA, सोडियम एसीटेट या सोडियम एथेनोइट सॉल्ट बनेगा बच्चों, और क्या निकलेगी, जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या रिमूव होगा, वाटर। आप बैलेंस कर लीजिएगा, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये रिएक्शंस बैलेंस हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड मेन गैस है, सबको आपको पता है, इसीलिए जब भी मार्बल पे, अंडों के छिलकों पे, एक्सेल्स पे जब कोई भी एसिडिक एसिड भी गिर जाती है तब भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होता है। दूसरी रिएक्शंस देख लीजिए, अगर हम यहाँ एसिडिक एसिड को आप बैलेंस कर लीजिएगा, अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएं,
सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ भी सेम सॉल्ट सोडियम एसीटेट बनेगा बच्चों, याद रखिए। और कौन सी गैस निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी और क्या निकलेगा, वाटर। ठीक है बच्चों, वाटर निकलेगा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और CO2 गैस का कैसे पता चलेगा CO2 गैस निकल रही है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो CO2 होती है हाँ, उसको लाइम वाटर से, लाइम वाटर मतलब स्लेक लाइम से फ्लो है ना, पास करा दीजिए, तो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, वाइट कैल्शियम कार्बोनेट, वाइट PPT। जी हाँ बच्चों, और साथ में वाटर रिलीज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको कवर कराई है पहले भी। ठीक है, तो ये थी हमारी इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बच्चों, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू सो मच, अगर नहीं किया तो अभी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।